हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं क्लास 12th के अकाउंटेंसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो कि प्री बोर्ड में आने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने प्री बोर्ड से रिलेटेड इसकी जो ये पेपर करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसके 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें। और प्री बोर्ड से रिलेटेड हमने कई सारी वीडियो बना रखी हैं जो कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है जो कि आपका 8 नंबर का आएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को करते हैं जो कि आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट का है। ठीक है, इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, यानी कि कंप्लीट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है ना, अगर आपने इसको समझ लिया तो इस प्रकार के 8 नंबर वाले क्वेश्चन आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ना ये समझ लेना कि बनाना क्या है। जैसे कि हमने समझ लिया कि रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है आपको। ठीक है, अब रिवॉल्यूशन अकाउंट होता क्या है। रिवॉल्यूशन अकाउंट में वो सारी चीजें आती हैं जो कि जब एसेट्स बढ़ती है या घटती है तो वो आता है, और लाइबिलिटीज बढ़ती है और घटती है वो आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ें। आपको रेशियो दे रखा है 2:3 और 1/3, यानी कि 2:1 हो गया। और 31 मार्च 2024 की बैलेंस शीट है। लाइबिलिटीज में दे रखा है क्रेडिटर, कैपिटल, अनुराग और भावना की, कैश, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग दे रखी है आपको। ठीक है ना, और फिर आपको ऑन 1 अप्रैल 2024 को दे एग्री टू एडमिट मोनिका इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो मोनिका एक न्यू पार्टनर आ रही है। ठीक है, मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट एंड वाज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल एंड 6,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये चीजें हमने समझ ली। आगे दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी बट टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 10% से। ठीक है, दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन बनाया जा रहा है 5% का। ठीक है, आगे दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%, यानी कि बिल्डिंग बढ़ रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन इनटू अकाउंट। जो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट थी नहीं उसको लिया जा रहा है, तो यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ रही है। ठीक है, आगे दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर। जो गुडविल थी, जो 6,000 की गुडविल वो व्यक्ति लेके आ रहा था जो कि ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो वो क्या है उन्होंने विड्रॉ कर ली। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या बनाना है, रिवॉल्यूशन, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। तो देखो सबसे पहले आप किसको क्या करोगे, सबसे पहले करना होता है जो बैलेंस दे रखा होता है ना कैपिटल का, उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो। अनुराग और भावना का 30,000 और 20,000 का आपको बैलेंस दे रखा है। ये मैंने आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बना रखा है। यहां पर अनुराग और भावना के लिए आपको क्या दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, तो ये हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी 30,000 और 20,000। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा था, अब आगे अब एडजस्टमेंट पढ़ते जाइए। उसकी एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट कह रहा था कि मोनिका वाज टू बी गिवन 1/3 शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो जब भी क्वेश्चन में ना ऐसा दे रखा हो कि 1/3, 2/3 ऐसा कुछ दे रखा हो तो सैक्रिफाइस रेशियो बहुत इजी हो जाता है। क्या हो जाता है, जो ओल्ड रेशियो होता है ना, वही क्या हो जाता है आपका सैक्रिफाइस रेशियो हो जाता है, यानी कि यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशियो 2:1 ही रहेगा। ठीक है, अब क्या है कि मोनिका जो आ रही है तो वो सबसे पहले 15,000 की कैपिटल आ रही है और 6,000 का गुडविल का पैसा लेके आ रही है। तो जो 15,000 है वो तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो 6,000 है वो जो सैक्रिफाइसिंग कर रहे होंगे उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, मोनिका के अकाउंट में आ जाएगा आपके पास कितने रुपए, एक बार देख लेते हैं, 15,000 रुपये। 15,000 रुपये मोनिका के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी बचे हुए 6,000 किस में ट्रांसफर हो जाएंगे, 6,000 जो ट्रांसफर हो जाएंगे किस में हो जाएंगे, ए और बी में हो जाएंगे। ठीक है ना, ए और बी के अकाउंट में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जब जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 6,000 रुपये थे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो 6,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना आता होगा आपको, तो 6,000 को 2/3 और 6,000 का 1/3 कर देंगे। ठीक है, तो 2/3 करेंगे तो 4,000 रुपये।
1/3 करेंगे तो 2,000 रुपये, इस तरीके से ये बढ़ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये 2 एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। फिर अच्छा, इनका कोई बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। बैलेंस शीट में जिस चीज़ का इफेक्ट होगा मैं साथ साथ लिखता जाऊंगा। आगे कह रहा है दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस बाय 10%। तो स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी कम हो रहे हैं 10% से। तो स्टॉक था कितने का? स्टॉक है 20,000 का, तो 20,000 का 10% कम हो जा रहा है। तो जितना कम होता है वो आपका आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है ना। जितना कम होता है वो आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये देखना होता है कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। देखो, डेबिट में वो सारी चीजें आएंगी जो लॉस हो रही है, और क्रेडिट में एक तरह से गेन आएगा आपका, ठीक है। अब बताओ, एसेट्स कम हो रही हैं आपकी 10% से, तो क्या एंट्री होगी? मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा। और इसकी जनरल एंट्री भी होती है कि एसेट्स जब कम होते हैं तो एसेट्स तो क्रेडिट हो जाएगी और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक और टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, स्टॉक जो है 20,000 का था और 20,000 से कितना कम हो रहा है? 10%। तो 10% कितना हो जाएगा 20,000 का? 2,000 रुपये, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी आपके पास? प्लांट एंड मशीनरी थी 35,000 की, जो कि 10% हो जाएगा 3500 रुपये। तो दोनों वैल्यू क्या हो रही है आपकी? कम हो रही है, ठीक है। अब जब कम हो रही है तो बैलेंस शीट में भी इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो बैलेंस शीट में जाओगे आप और एसेट साइड में जो स्टॉक लिखा होगा, स्टॉक यहां पर लिखा था ना हमारा 20,000 लिखा था, 20,000 में से 2,000 क्या हो गए? कम हो गए। तो अब बचे कितने? 18,000। फिर प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ था, वो कितने की थी? 35,000 की। 35,000 में से 3500 कम हो जाएंगे, तो 35,000 में से 3500 कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 31,500, ठीक है। 35,000 में से 3500 कम हो जाएंगे तो 31,500 रुपये बचेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। फिर आगे कह रहा था कि दैट अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। अब डेट कितने के हैं? डेट कितने के हैं आपके पास? 9700 के। 9700 का आप क्या बना रहे हो? 5% बना रहे हो, ठीक है। तो देखो, यहां पर लिखते हैं पहले कि डेटर है हमारे पास। चलो, डेटर 9700 के हैं, उसमें से आप 5% का क्या बना रहे हो? प्रोविजन बना रहे हो। तो प्रोविजन क्या हो जाता है? डेटर में से तो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 9700 का 5% हो जाएगा आपका 485, इसमें से माइनस कर देंगे 9215, ठीक है। और जो प्रोविजन होती है ये लाइबिलिटीज होती है आपकी, लाइबिलिटीज होती है, तो लाइबिलिटीज बढ़ रही है आपकी, तो लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो किस तरफ लिखा जाएगा? लाइबिलिटीज बढ़ने का मतलब क्या है? नुकसान हो रहा है आपका, ठीक है ना। तो नुकसान हो रहा है तो इसी तरफ लिखा जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। कितने रुपए का? 485 रुपए का, ठीक है। इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। अगला देखते हैं। अगली एंट्री है दैट द बिल्डिंग अकाउंट वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग बढ़ गई, तो बिल्डिंग कितने की थी? 50,000 की, ठीक है। तो बढ़ जाएगी, तो बढ़ने पर हमें क्या हो जाएगा? जब एसेट्स बढ़ रही है तो फायदा हो रहा है, तो किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा, बाय बिल्डिंग 50,000 का 20%। तो 50,000 का 20% हो गया 10,000। 10,000 से बिल्डिंग बढ़ गई। अब बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की शो हो जाएगी? बैलेंस शीट में बिल्डिंग आपकी बढ़ जाएगी, तो बिल्डिंग हो जाएगी अब 10,000 से इंक्रीज, तो कितने की हो जाएगी? 60,000 की। 50 की तो थी, अब 60 की हो जाएगी। बस समझ रही है? बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता इसमें, ठीक है। अगला आगे कह रहा है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹1400 नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में नहीं थी, बट टू बी टेकन इनटू अकाउंट, अकाउंट्स में हमने ले ली। तो इन्वेस्टमेंट 1400 रुपये की क्या हो गई? इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है। जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी तो बताओ क्या होगा? कि हमें फायदा हो जाएगा, ठीक है। फायदा होगा तो इस तरफ लिखा जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट। 1400 रुपये से हमारी एसेट्स बढ़ गई, और जब बढ़ गई तो बैलेंस शीट में भी शो करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। इन्वेस्टमेंट 1400 रुपये से, बात समझ आ रही है? इस तरीके से। फिर
आगे, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी विड्रॉ बाय द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के द्वारा जो गुडविल है वो विड्रॉ कर ली गई है। तो जो जो उनको गुडविल का पैसा दिया गया था, जैसे कि अब देखो यहाँ पर कितना पैसा दिया गया था इनको, प्रीमियम फॉर गुडविल का 4,000 और 2,000, तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ करने का मतलब इस तरफ आ जाएगा, टू बैंक, ठीक है, कितने रुपए, 4,000 रुपये और 2,000 रुपये, इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, अब आपको ये देखना है कि इधर तो कोई एंट्री नहीं बची, अब ये देखना है कि हमने बैलेंस शीट में से कौन कौन सी चीज़ें उसमें नहीं लिखी हैं। जैसे कि क्रेडिटर है 65,900 की, ये नहीं लिखे तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रेडिटर लिख देंगे, क्रेडिटर 65,900 क्रेडिटर। ठीक है, मतलब जो जो चीज़ें रह जाती हैं वो सारी लिखनी होती हैं। फिर कैपिटल तो अभी आएगी, कैश, कैश नहीं लिखा हमने, कैश कितने का है देखो 1,200 रुपये का है। अब कैश के बारे में एक चीज़ समझ के चलना, कैश आपके पास था कितना, कैश था 1,200 रुपये का। क्या आपका कैश बढ़ा है किसी वजह से? हाँ बढ़ा है। किस वजह से बढ़ा है? कैपिटल की वजह से, जो मोनिका की कैपिटल थी उसकी वजह से। ठीक है, कितने की, 15,000 की। और फिर गुडविल भी लाई थी, वो गुडविल जो लाई थी बट उन्होंने विड्रॉ कर लिए गुडविल, तो हम उसको पैसे को बढ़ाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है ना, जितना पैसा आया था उतना पैसा क्या हो गया, उसने कम हो गया। ठीक है, तो जितना पैसा आया था उतना कम हो गया, तो सीधा सीधा हमारे पास कितने के बच गया ये 16,200, 16,200 का कैश आपके पास अभी भी बैलेंस है। ठीक है, और किसी कारण से कैश आपके पास यहाँ पर नहीं आया है। ठीक है, सिर्फ इसी कारण से आया था और इस कारण से आया था, तो ये तो इसका क्रॉस तो ये हो गया, तो ये तो हट गया, तो सिर्फ 15,000 रुपये से हमारा इंक्रीज हुआ है। तो कैश आ जाएगा आपके पास कितने का, 15,000, सॉरी 15,000 नहीं, टोटल कितना हो गया 16,200। ठीक है, इस तरीके से अब इसको क्लोज करते हैं। अच्छा, एक और बार देख लेते हैं, बैलेंस शीट में कुछ रह तो नहीं गया। कैश हो गया, सन्डी डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी भी हो गया और बिल्डिंग भी हो गई, सब हो गया। ठीक है ना, तो अब इसको क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लोज करेंगे, किस तरफ का ज़्यादा आता है, इस तरफ का ही ज़्यादा आएगा। ठीक है, और इस तरफ का ज़्यादा आ जाएगा 11,400 और 11,400, 11,400 में से ये सारी चीज़ें माइनस हो जाएंगी, 2,000, 3,500, 485, तो 5,415 रुपये आ रहा है। तो ये बढ़ जाएगा किसमें, ए और बी में, कितना कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा आपका 2:1 में। $1,805 और 3,610। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट किधर आ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय रेवोल्यूशन। 3,610 और 1,805, इसको भी क्लोज कर देते हैं। इस तरफ का टोटल आ जाएगा आपका 4,3,7 और ये हो गया 37,610। इस तरफ का हो जाएगा 20, 22 और 23,805 और इधर 15,000, तो 37,610, 23,805 और 15,000। तो इस तरफ का आ जाएगा, ये बैलेंस आ जाएगा 15,000, माइनस कर देंगे 2,000 तो 21,805, माइनस कर देंगे 4,000 तो ये हो जाएगा आपका 33,610। ठीक है, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस सी डी, यानी कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई है आपकी। ठीक है ना, तो क्लोजिंग कैपिटल ये आ गई और क्लोजिंग कैपिटल को यहाँ पे लिख देंगे, कैपिटल ए के पास है 33,610, बी के पास है 21,805 और सी के पास है 15,000। ठीक है, तो इस तरीके से इसको टोटल कर लेते हैं, 33,610 प्लस
21,805 प्लस 15,000, तो ये आ गया 17,415। इसको भी क्लोज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 65,900 यानी कि 1,36,315। इस तरफ का भी टोटल करके देखते हैं, 16,200, 92,15, 18,000, 31,500, 60,000, 1,400, तो 1,36,315 इस तरफ का भी आपका बराबर आ गया। तो ये मैच हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही से समझ लें, ठीक है। और जो भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर कर देना कि भाई ये डाउट है मेरे को, तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रवि लिमिटेड फोरफिटेड 800 शेयर। रवि ने फोरफिट करे हैं कितने शेयर? 800 शेयर्स, 10 रुपये के एक हिसाब से 7.5 रुपये पेड। तो पेड अप वैल्यू कितनी है आपको? पेड अप ध्यान रखनी है, पेड अप है आपके पास 7.5 रुपये। नॉन पेमेंट कौन सी है? नॉन पेमेंट फाइनल कॉल है 2.5 रुपये की, ठीक है। और फेस वैल्यू तो आपके पास चली रही है 10 रुपये की, ठीक है। आउट ऑफ 600 शेयर वन रीइशू, तो रीइशू कितने करें? रीइशू जितने करें उतने का ही हमें काम होता है। रीइशू करें उसने 600 शेयर्स, कितने के हिसाब से? फुल्ली पेड अप इन सच अ वे दैट 2100 रुपये वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अच्छा, कैपिटल रिजर्व में कितने ट्रांसफर कर दिए उसने? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए 2100 रुपये, ठीक है। तो जितने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करे हैं वो कौन से करते हैं? देखो, सबसे पहले तो आप ये देखते हो कि आपने पैसा कितना बचाया है, यानी कि फोरफिट कितना करा है। फोरफिट में से आप माइनस कर देते हो डिस्काउंट, तब आपके पास बचता है कैपिटल रिजर्व, ठीक है। भाई जितना पैसा बचाया है आपने, फोरफिट करा है, उसमें से डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो कैपिटल रिजर्व बच जाता है। अब कैपिटल रिजर्व आपको दे रखा है 2100 रुपये, ठीक है। फोरफिट कितना कराया आपने? फोरफिट अभी हम बस उतने शेयर्स का देखेंगे जितने शेयर्स को हम बेच रहे हैं, ठीक है, यानी कि 600 शेयर्स को। 600 के हिसाब से आप जितना पेड कर देते हो वही पैसा आप फोरफिट कर लेते हो, तो यानी कि फोरफिट करा होगा 600 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो आपको डिस्काउंट पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 7.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 से, तो ये आ जाएगा आपका 4500 रुपये। 2100 इधर आ जाएगा, तो ये हो गया डिस्काउंट। तो यानी कि डिस्काउंट आपने कितने का दे दिया? 2400 रुपये का। 2400 रुपये का डिस्काउंट आप दे के चल रहे हो, इसमें बात समझ आ रही है? 2400 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है भाई। अच्छा, 2400 का डिस्काउंट है तो पर शेयर कितना हो जाएगा? तो पर शेयर के लिए क्या करना, पर शेयर के लिए आप क्या करना कि 2400 को डिवाइड कर दो 600 से, यानी कि 4 रुपये। 4 रुपये पर शेयर का आपका डिस्काउंट चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आपने सोल्ड कितने में कराया शेयर? सेल वैल्यू कितनी है उसकी? देखो, फुल्ली पेड अप लिखा था ना वर्ड, यहाँ पर क्या लिखा था? फुल्ली पेड अप। तो यानी कि फुल्ली पेड अप जब भी लिखा हो तो 10 रुपये के हिसाब से देखते हैं, उसमें से 4 रुपये आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 6 रुपये पर शेयर आप सोल्ड कर रहे हो, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्या करना है आपको? पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। जनरल एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहली एंट्री पास होगी फोरफीचर की, जब आपने शेयर फोरफीट करे होंगे। तो शेयर फोरफीट में एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने रुपए से? कॉल्ड अप वैल्यू से। 800 शेयर थे, कॉल करे थे आपने कितने? पूरे 10 रुपये। तो 8,000 शेयर यहाँ पर आ जाएंगे, 8,000 रुपये। टू शेयर फोरफीचर, फोरफीचर में कितने जाएंगे? जितने आपने मतलब मंगा लिए थे, पेड कर लिए थे। तो 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 7.5, 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 7.5, 6,000, ठीक है। और 2 कॉल्स इन एरियर,
800 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2.5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2000। तो इस तरीके से ये पहली एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री के लिए जब आपने उन शेयरों को री इशू करा है तो ये री इशू की एंट्री हो जाएगी। री इशू में सबसे पहले आपके पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा कितना आया है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सेल वैल्यू आपने कितने की करी है, 6 रुपये की करी है, ठीक है, 6 रुपये की मतलब सेल वैल्यू है। तो 600 शेयर 6 रुपये के हिसाब से आप बेच रहे हो, ठीक है, तो कितने रुपए आ जाएंगे आपके पास, 3600 रुपये। और कुछ आप डिस्काउंट दे रहे हो तो फोर फीचर यहाँ पर आएगा, ठीक है, फोर फीचर डेबिट आ जाएगा कितने रुपए से, 600 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपये का डिस्काउंट चल रहा है तो यानी कि 2400 रुपये का। और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से आती है तो ये कितने आ जाएगी, 600 मल्टीप्लाई बाय 10 तो यानी कि 6000 रुपये। तो इस तरीके से ये री इशू की भी एंट्री हो जाएगी। डेबिट साइड का भी 6000 है और क्रेडिट साइड में भी 6000 है। देन फिर अब क्या है कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है कि फोर फीचर शेयर, फोर फीचर शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब देखो टोटल हमने 2400 रुपये का खर्चा कराया, ठीक है, और हमने जो शेयर्स बचाए थे वो 600 मतलब सेल कर रहे थे तो 600 और 7.5 रुपये के हिसाब से यानी कि 4500 रुपये यहाँ पर आपको मिले थे, जिसमें से 2400 रुपये आपने माइनस कर दिए तो कितने बचे, 2100। तो क्वेश्चन में भी क्या कह रहा था कि 2100 रुपये ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। तो इस तरीके से ये आपकी जनरल एंट्री भी पास हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 का ही है, 4 का तो शायद नहीं आता, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो इस हिसाब से आपको पहले ये पूरा समझना है, देन फिर आपको जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना सही से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 800 शेयर्स 10 रुपये एक और 7.5 रुपये कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितने कर रहे हैं आप, कॉल्ड अप कर रहे हैं 7.5, ये चीज़ ध्यान रखना, कॉल्ड अप हो रही है 7.5, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, कॉल्ड अप कितना था, देखो पिछले वाले में ऐसा कुछ नहीं कह रखा था कि 10 रुपये का है और पेड अप लिख दिया था, तो सीधा सीधा हम मान के चल रहे हैं कि कॉल्ड अप कितना था, उसमें 10 रुपये था, इसमें कॉल्ड अप कितना दे दिया, 7.5 रुपये, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 2.5 रुपये, नॉन पेमेंट है 2.5 रुपये, ठीक है। मतलब कॉल्ड अप ही आपने करी है 7.5 रुपये और 2.5 रुपये आपने नॉन पेमेंट है, तो पेमेंट कितनी कर दी है आपने, पेड अप कितनी है, पेड अप है 5 रुपये, 7.5 में से 2.5 चला जाएगा तो 5 रुपये आपने पेड कर लिया, ठीक है। आउट ऑफ दीज 600 शेयर वर रीइशू, 600 शेयर आपने रीइशू कर दिए, तो रीइशू यहाँ पर भी कितने कर रहे हैं, 600, ठीक है, रीइशू कितने कर रहे हैं, 600 शेयर्स, और आउट ऑफ दिस 600 शेयर रीइशू एंड 6 रुपये पर शेयर 7.5 रुपये के हिसाब से कितने के बेच रहे हैं हम, 6 रुपये के एट एज 7.5 रुपये पेड अप। मतलब जब भी ऐसा वर्ड बोले ना कि 6 रुपये का बेच रहे हैं 7.5 रुपये पेड अप, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो बताओ 7.5 रुपये का शेयर था, 6 रुपये का बेच रहे हैं, तो 1.5 रुपये का क्या चल रहा है, डिस्काउंट, 1.5 रुपये का क्या चल रहा है, डिस्काउंट। अगर 7.5 का शेयर लेकिन 9 रुपये बोलता तो वो प्रीमियम पे हो जाता, बस समझ रही है। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितने का हो गया, 1.5 रुपये का। अब इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल डेबिट कितने रुपए से, कॉल्ड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप है 7.5 और 800 शेयर है, ठीक है, तो 7.5 इंटू 800 6,000 रुपये। टू शेयर फोर फीचर, फोर फीचर में कितने आएंगे, 800 मल्टीप्लाई बाय 5, जितना पेड अप होता है उतना ही हम जब्त करते हैं, तो यानी कि 4,000। और टू कॉल्स इन एरियर,
एरियर कितने का है हमारे पास, 800 शेयर और ₹2.5 का एरियर चल रहा है, तो ₹2.5 का मतलब क्या है, 2000 का एरियर चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से पहली एंट्री हो जाएगी। फिर रीइशू की एंट्री हो जाएगी। रीइशू में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा आएगा आपके पास। ठीक है, कितना आ रहा है, ₹6 के हिसाब से आ रहा है। 6 मल्टीप्लाई बाय 600 शेयर्स पे पैसा आ रहा है, यानी कि ₹3600 आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, 2, अच्छा आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं, तो फॉरफीचर डेबिट, डिस्काउंट के एंट्री में क्या आता है, फॉरफीचर डेबिट होता है। कितने रुपए से डेबिट होगा, कि आपने डिस्काउंट दिया है ₹1.5 का और 600 शेयर्स पर, तो कितना आ गया, ₹900। और 2 शेयर कैपिटल। ठीक है, 600 शेयर 7.5 के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अब ₹10 के हिसाब से नहीं आएगा, 7.5 के हिसाब से आएगा, जितने की आपने पेड अप बोल रखी है क्वेश्चन में, तो लिखा है ना पेड अप ₹7.5, उस हिसाब से आएगा। ठीक है, तो ये आ गया ₹45। इस तरफ भी 45, इस तरफ भी 45। ठीक है, अब देखो आपने जो जब्त करे थे वो तो 800 शेयर पे करे थे, तो 600 शेयर, हमें तो रीइशू करते समय कितने शेयर रीइशू करें, 600, तो 600 पे आपने कितने जब्त करे होंगे, ₹5 के हिसाब से ₹3000, है ना। ₹5 की तो जब्त हो रहा है हमारा एक शेयर पे, तो 600 शेयर पे कितना जब्त हो रहा होगा, ₹3000, और जिसमें से हमने डिस्काउंट कितना दे दिया, ₹900 का, तो कितना आ गया, ₹2100। तो ₹2100 यहाँ पर आप ट्रांसफर कर दोगे, तो ये आ जाएगा आपका फॉरफीचर, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितने रुपए, ₹2100, तो ₹2100 आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, 3-3 नंबर में आते हैं और आसान भी हैं। ठीक है, इन्हें आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द कंपनी विल बी ओपनिंग इन्वेंट्री 7,000, 70,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 और स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6%। आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत ही सिंपल सा है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है 70 + 80, तो 70 + 80 हो जाएगा आपके पास कितना, 1.5 लाख। 1.5 लाख को आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 75,000। इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 4.5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया आपके पास 4.5 लाख रुपये। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बीच में आपका एक क्वेश्चन रह गया, जैसे कि ये क्वेश्चन था 10th और ये क्वेश्चन है 12th, तो 11th वाला क्वेश्चन है थ्योरी का। तो थ्योरी एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम थ्योरी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th है आपका थ्योरी का। क्वेश्चन कह रहा है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पर आपको बताना है कि इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम करते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर को इशू करते हैं आप प्रीमियम पे, तो क्या होता है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, जो फेस वैल्यू होती है उससे भी ज्यादा अमाउंट पे आप शेयर को इशू करते हैं। तो बोल रहा है कि व्हेन शेयर आर इशू एट प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से जब ऊपर करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम, प्रीमियम कहते हैं। द एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड शेयर प्रीमियम। तो जो एक्सेस अमाउंट हम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास फेस वैल्यू है ₹10 की, और अगर हम उसे इशू कर रहे हैं ₹12 पर, तो इसमें से जो ₹2 हैं वो क्या है, प्रीमियम के हैं हमारे। ठीक है, ये सब जानते हैं बच्चे। ठीक है, तो अब कह रहा है यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। यूज भी मैंने बता दी है इसमें, वैसे हालांकि अगर पेपर में आया तो बस इतना ही लिखना है, बट मैंने यूज आपको बता दिए हैं क्योंकि यूज भी पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, शेयर प्रीमियम को यूज कहाँ किया जाता है, सबसे पहले बोनस शेयर में। जब आप शेयर बोनस शेयर इशू करते हैं तब आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी का मतलब होता है पहले के। शेयर को इशू करने से पहले अगर कोई आपने लीगल खर्चा दे रखा है, कोई और खर्चा दे रखा है, तो वो सारे एक्सपेंसेस भी आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स,
डिस्काउंट अगर दे रहे हो इस शेयर्स को इशू करते समय और डिबेंचर को इशू करते समय, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो वो जो डिस्काउंट है पीएनएल अकाउंट से माइनस होता है, तो पीएनएल अकाउंट से ना करके आप सिक्योरिटी प्रीमियम से माइनस कर सकते हैं। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर। रिडम्पशन का मतलब होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट। आप प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स की पेमेंट कर रहे हो, उस पर आप प्रीमियम दे रहे हो। प्रीमियम का मतलब अब यहां पर क्या हो गया, लॉस हो गया। आप रिडम्पशन करते समय लॉस मतलब प्रीमियम दे रहे हो, पेमेंट कर रहे हो तो ज्यादा कर रहे हो, तो आपके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उस लॉस को भी कहां से राइट ऑफ कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको ध्यान से समझ के जरूर जाना। अगला है इसका अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन सिंपल सा कंसेप्ट है भाई। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जो हमने, जैसे कि मान के चलो हमने इशूड करे हैं 5 लाख शेयर्स और लोगों ने अप्लाइड करे हैं, मतलब लोगों ने एप्लीकेशन मांगी है 4.5 की, तो इसको कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। और अगर अप्लाइड करते हैं 5.5 लाख तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, और ये हो गया आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर का मतलब हो गया जितने इशू कर रहे हैं उससे कम, और ओवर का मतलब हो गया जितने इशू कर रहे हैं उससे ज्यादा। सिंपल सी बात है। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन कि अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर व्हेन द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर फ्यूअर मतलब कम, फ्यूअर शेयर देन द नंबर ऑफ ऑफर टू पब्लिक को जितने ऑफर करे हैं उससे क्या है, कम हमें एप्लीकेशन मिली है, इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे कि हमने 1000 शेयर ऑफर किए थे, 10,000, 8,000 शेयर रिसीव्ड हुए हैं, तो इसका मतलब 2000 जो गैपिंग है वो क्या है, अंडर सब्सक्रिप्शन। बस समझ आए। और अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि हमेशा शेयर कितने सब्सक्राइब होने चाहिए, 90% तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। अगला है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, व्हेन एप्लीकेशन आर रिसीव्ड मोर देन, यहां पर क्या है, मोर आ गया और वहां क्या था, फ्यूअर है, मोर देन द शेयर ऑफर, इट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। जैसे कि अगर 10,000 करे हैं और 15,000 आ गए तो 5,000 क्या है आपके पास, ओवर सब्सक्राइब्ड है। बात समझ आ रही, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस ये है कि पेपर में अगर आ गया तो आपको किस तरीके से लिखना है ध्यान रखना, एक डेफिनेशन लिखना, एक एग्जाम्पल दे देना, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। अगला 12th क्वेश्चन मैंने यहां पर करवा दिया। अगला है 13 क्वेश्चन नंबर 13। क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और लिक्विड रेशियो क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। दोनों में डिफरेंस किसका होता है, इन्वेंट्री का और प्रीपेड एक्सपेंसेस का। लिक्विड एसेट्स दे रखी हैं आपको 75,000 की, इन्वेंट्री दे रखी है 35,000 की, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 के, और वर्किंग कैपिटल 60,000 की। अब देखो क्या करना है, लिक्विड एसेट्स हैं हमारे पास, करंट एसेट्स निकालनी है। तो करंट एसेट्स कैसे निकालते हैं, लिक्विड एसेट्स में से आप इन्वेंट्री क्या कर दोगे, इन्वेंट्री जोड़ दोगे फिर से, और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। क्योंकि ध्यान है आपको, लिक्विड एसेट्स को निकालने के लिए करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस किया जाता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं। तो ये इधर आ गया तो दोनों को मतलब फिर से जोड़ दिया जाएगा। तो करंट एसेट्स हो जाएगी आपके पास लिक्विड एसेट्स से 75,000, उसमें इन्वेंट्रीज जोड़ दिया जाएगा 35,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 के जोड़ दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 35 जोड़ेंगे तो 1 10 और 1 20, 1 20, ठीक है। 1 20 की करंट एसेट्स आ गई। अब करंट लायबिलिटीज कैसे आएगी, वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है आपके पास करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, 60,000 आई है, ठीक है। तो करंट एसेट्स आपने निकाली ली 1,20,000, ये उधर चला जाएगा, ये इधर, तो माइनस का 60,000 इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज इक्वल टू में 60,000 ही आ गया ये भी।
तो दोनों चीज़ें आ गई आपके पास, एक 20 और एक 60,000। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, करंट एसेट्स सॉरी करंट रेशियो निकालना है आपको। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या है, एक 20, करंट लायबिलिटीज आपके पास है 60,000, कट जाएगा 2 बार में, तो 2:1। और यही हमारा क्या होता है, आइडल रेशियो होता है 2:1 इसमें, ठीक है। और लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपन में करंट लायबिलिटीज, वो थी 75,000 अपन में 60,000। 3 0 से 3 0 गए, 15 से 5 बार में, 15 से 4 बार में, और पूरा पूरा काट देते हैं, ठीक है। कितने बार में कट जाएगा, 1.25, ठीक है, 1.25। तो 1.25:1। तो इस तरीके से ये लिक्विड रेशियो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन करा दिए मैंने आज की क्लास में आपको, ठीक है। इन क्वेश्चनों को सही से समझें और अपने प्री बोर्ड की तैयारी करते रहें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं वीडियो डालता रह रहा हूँ, और फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।